जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC, RSMSSB और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल अलग से पेड बैचेस चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो दर में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। यह 11वीं बार है जब रेपो दर यथावत रखा गया। यह पिछले वर्ष की फरवरी से 6.5% पर बना हुआ है। इसका बोझ सबसे अधिक घर और वाहन के लिए कर्ज लेने वाले मध्यवित्त वर्ग को उठाना पड़ रहा है। इसलिए वे उम्मीद लगाए हुए थे कि अगर रेपो दर में कमी की जाएगी तो उनके कर्ज पर किस्तें कुछ कम होंगी, मगर महंगाई के ऊपर की तरफ बने हुए रुख को देखते हुए रिजर्व बैंक ने फिलहाल इसमें किसी तरह का बदलाव करना उचित नहीं समझा। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। जाहिर है उससे अधिक दर पर वे अपने ग्राहकों को कर्ज देते हैं। पिछले वर्ष रेपो दर में बढ़ोतरी का कुछ असर महंगाई पर देखा भी गया था, मगर इतनी लंबी अवधि का अनुभव यही है कि रेपो दर ऊंची रखने से महंगाई पर कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा। बेशक इसका कारोबार पर असर दिखने लगा है। बैंकों के कारोबार पर पड़ते नकारात्मक प्रभाव को कम करने के मकसद से CRR यानी आरक्षित नगद अनुपात में 50 आधार अंक की कटौती कर दी गई है। CRR यानी जो रकम बैंकों को हमेशा अपने पास आरक्षित रखनी पड़ती है, मगर इससे बैंकों को कितनी मदद मिलेगी दावा करना मुश्किल है। अब अर्थव्यवस्था की विकास दर में कई विसंगतियां नजर आने लगी हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की विकास दर सरकार के लिए गंभीर चेतावनी की तरह आई है। ऊपर से महंगाई बेलगाम बनी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत चिंताजनक स्तर तक गिर चुकी है। विनिर्माण क्षेत्र हिचकोले खा रहा है। ऐसे में रेपो दर को यथावत रखकर महंगाई और विकास दर के बीच कैसे संतुलन बिठाया जा सकेगा समझ से परे है। लंबे समय से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय आजमाने पर बल दिया जा रहा है,
मगर सरकार तमाम दावों और वादों के बावजूद रोजगार सृजन और आय में विषमता के मोर्चे पर कोई ठोस उपाय नहीं जुटा पा रही है। उन दिनों डाकिया बाबू द्वारा लाए गए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दिए जाने वाले साक्षात्कार के बुलावे या किसी परिजन की खुशहाली की चिट्ठी सभी कुछ का गवाह हर श्रृंगार के पेड़ बनते थे, जहां लिफाफे खोले जाते और चिट्ठियां पढ़ी जाती थीं। उसके बाद मन में उठने वाली अनंत अनुकूल और प्रतिकूल भावनाओं का साक्षी यह परम मित्र हर श्रृंगार ही था। स्टॉप।